मैं जब आपकी तरह नौजवान था तो मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि सेंट फिलोमिनास कॉलेज में 4 साल किसी ने भी मुझे एक्टिंग में हराया नहीं। पूना फिल्म इंस्टीट्यूट को अप्लाई किया था, वहाँ भी सेलेक्ट हो गया। जब मैं अपने वालिद से इजाज़त मांगी तो उन्होंने मेरी गर्दन पे मारकर कहा, जा घुग्गू। वाकई में जनाब ताज मोहम्मद खान साहब इज़ ए वेरी गुड एक्टर, देर इज़ नो डाउट। मुझसे पूरे मैसूर नहीं बल्कि जितने भी ये न्यूज़ चैनल देखे हैं सबको मालूम हो गया कि एक्टिंग क्या है बोलकर। तो आज भी आप में एक्टिंग बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने बैंक से 8 करोड़ रुपया खर्चा, लेकिन दरमियान में बीडीएस का डिमांड कम हो गया, खर्च बढ़ता गया। हमने उदयगिरी की प्रॉपर्टी उसको रहन रखी जो 50 करोड़ की इमलाक है, उससे कर्जा लेकर जो है हमने एमडीएस का काम किया। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था एमडीएस का, 1 घंटे के अपीयरेंस के लिए 16 लाख रुपए लायर को दिए थे। ये तमाम मुश्किलात आए, बहरकैफ खर्च बढ़ता गया। इंशाअल्लाह खर्च अदा कर देंगे, हमारे पास इमलाक है। इससे पहले के वीडियो में भी सूद लेना हराम बोलकर आज भी सूद क्लियर नहीं कर रही। आज भी इनके पास नोटिस हैं, आज भी आगे बढ़कर आकर सूद क्लियर कर नहीं। तो हदीसा भी बोलने वाले भी नोच, तरक्की भी दिखाने वाले भी नोच, बट एड्रेस करना ऑथेंटिकेशन कौन देती। और इनोच एक जगह बोल रही मेरे सिवा कोई भी काबिल नहीं है, मुखलिस कौन भी नहीं आ रहा है। अब हम ये ताजुब हो रहा है, क्या माशाल्लाह आपके अलावा कोई मैसूर के अंदर मुखलिस इंसान नहीं है? आपके अलावा कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं है कि ये इदारे को चला सके? तो फिर आपके बाद क्या इदारा बंद हो जाना? आप खुद बोल रही हार्ट अटैक से मैं बाहर आई हूं, मैं अब ऑफिस को नहीं आ सक रू, मैं नहीं चला सकता कर बोले तो क्या ताला लग जाना? आप इतना बोलो सर मुझे कि 60 साल से आप इदारा चला रही, जबकि 30 साल 25 साल की उम्र से आप इदारा ले रही, सेकेंड लाइन क्यों नहीं डेवलप करे अब तक? एनी प्रोफेशनल पर्सन शुड हैव डेवलप्ड द सेकेंड लाइन। वेयर इज द सेकेंड लाइन? You go and see the other institutions like Al-Amin, like JSS. You go and see there will be second line, third line, fourth line. Up to 100 years they have the plans. We doesn't have our plans to clear bloody only 49 crores. 40 पर 9 करोड़ का लोन क्लियर करने के लिए हमारे पास प्लान नहीं है। हमारी 4 एकड़ जमीन के बारे में आपको जवाब देने के वास्ते आपके पास वक्त नहीं है। एंड यू आर टेलिंग दैट आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया आपने? दिवाला उठाकर बिल्डिंग बनाना कमाल कर दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह अफसर भाई, जैसे कि काफ़ी दिनों के बाद जो गैप हुई, इस गैप के बीच में ऐसा नहीं कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट पे काम नहीं चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल हमारी मेहनत रही और कंटिन्यूस हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। जैसे कि बीच में जितने भी दिन हमारी ये जो गैप हुई, रमज़ान के महीने के बाद बैंक वालों से भी राबिता हुआ और मिलने की भी कोशिश करे जनाब ताज मोहम्मद खान साहब से, बट हमारी ये क्या है बोले तो बदनसीबी के हम लोग मिल नहीं पाए। जब जैसे ही अचानक से हमने देखा कि भाई वीडियो में एकदम से उजागर होकर जिस तरह से ताज मोहम्मद खान साहब एकदम लाइव आए, इतनी खुशी हुई आप पूछो मत। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने अंदाज में बयान फरमाया कि रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट जो कैसे बना, किसकी बुनियाद से बना, इनकी पोजीशन क्या थी वहाँ पर, इन्होंने अपने गवर्नमेंट जॉब को भी त्याग देकर अवाम की, मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए आगे बढ़कर आए। हम इनको सलाम करते हैं माशाअल्लाह। दूसरी बात जो है, माशाअल्लाह इतने माहिर थे। आज एक्टिंग की दुनिया में इन्होंने नेशनल लेवल पे सिलेक्शन हुआ था।
इसको भी छोड़कर माशाल्लाह मुसलमानों की ये देखकर, मुसलमानों की एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाना देखकर आगे आए, हम इसको भी सलाम करते हैं। तीसरा, बगैर कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हुए ये इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने सामने आए, माशाल्लाह हम इसके लिए भी इनको सलाम करते हैं। लेकिन अफसोस क्या है, बोलना बोले तो मैसूर की आवाम से बहुत अदबन बोल रहा हूँ मैं, मेरी उम्र के हिसाब से और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बात करना बोले तो बहुत ही ताज्जुब होता है। सबसे पहली बात जो है, वाकई में जनाब ताज मोहम्मद खान साहब इज़ ए वेरी गुड एक्टर, देयर इज़ नो डाउट। पूरे मैसूर नहीं बल्कि जितने भी ये न्यूज़ चैनल देखे हैं सबको मालूम हो गया कि एक्टिंग क्या है बोलकर। तो आज भी आप में एक्टिंग बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सबसे बड़ी बात, जैसे कि इन्होंने कहा कि 400 करोड़ रुपए का इमलाक बनाई, 400 करोड़ हमारे पास हैं बनाकर ही, जैसे अभी हमारे प्रेसिडेंट ने बताया कि भाई वो 400 करोड़ रुपए किसके लिए ही, क्या ही, वक्फ बोर्ड की जगह पर बनाने से कुछ भी मतलब नहीं है। दूसरी बात आकर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है सो वाले इलेक्शन कंटेस्ट करें, ठीक है। एक्टिंग नहीं आने वाले, एक्टिंग करने वाले एक्टिंग करे, वो बराबर है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं सो इलेक्शन भी कंटेस्ट कर ही नो, और इनके खुद के घर में पार्टियां बन को ही नई पार्टी को लॉन्च कर ही नो, जो यहाँ पर नहीं था, अवाम के अंदर फूट डालने के वास्ते, वोटाम फोड़ने के वास्ते नई पार्टी को लॉन्च कर ही नो, ठीक है। तो इन्हों पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा उन्होंने बोले कि असातिज़ा के बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ रही कर को, हमारे एजुकेशन बर्बाद हो रही कर को, आज उनके घर के बच्चे काम पढ़ रही, उन्होंने खुद देख लेते, हमना बोलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कर बोले तो, अब ये पर्सनल बातें करना जरूरी भी नहीं है। अब उनका पर्सनल मैं बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा पर्सनल उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बोले बोलकर मुझे बोलना पड़ रहा सो, वो भी मैं अदबन पूरी आवाम के वास्ते माफी चाहते हुए मैं बोलना पड़ रहा सो। सबसे पहली बात जो है, रिफाउल मुस्लिमीन एजुकेशनल ट्रस्ट का क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट था, वो बोलना था। जबकि इन्होंने 400 करोड़ रुपए का इमलाक बने, 50 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है हमारी, 8 करोड़ रुपए का लोन नहीं फेड सके इन्होंने। दूसरी बात, अगर इन्हों बोलती इतने स्टूडेंट्स पास होकर गए कर बोल रही, फ्री में तो कौन भी पढ़ को पास होकर नहीं गए। जैसे कि अब हमारे प्रेसिडेंट कन्वे करे आप लोगों को कि हमें जिंदगी में 1 रुपया चंदा मंगकर नहीं, वो को से मुंह से बोले, अल्लाह बेहतर जानता है इनको की कर बोले। तो इससे पहले के वीडियो में भी सूद लेना हराम बोलकर इन्हों आज भी सूद क्लियर नहीं कर ही इन्हों, आज भी इनके पास नोटिस हैं, आज भी इन्हों आगे बढ़कर आकर सूद क्लियर कर नहीं है। तो इन्हों हदीसा भी बोलने वाले भी नोच, इन्हों तरक्की भी दिखाने वाले भी नोच, बट एड्रेस करना ऑथेंटिकेशन कौन देती। और इनोच एक जगह बोल रही मेरे सिवा कोई भी काबिल नहीं है, मुखलिस कौन भी नहीं आ रहा है। अब हमना ये ताजुब हो रहा है, क्या माशाल्लाह आपके अलावा कोई मैसूर के अंदर मुखलिस इंसान नहीं है, आपके अलावा कोई ऐसा एजुकेटेड पर्सन नहीं है कि ये इदारे को चला सके। तो फिर आपके बाद क्या इदारा बंद हो जाना। आप खुद बोल रही हार्ट अटैक से मैं बाहर आई हूं, मैं अब ऑफिस को नहीं आ सक रहा हूं, मैं नहीं चला सकता कर बोले तो क्या ताला लग जाना। आप इतना बोलो सर मुझे कि 60 साल से आप इदारा चला रही, जबकि 30 साल 25 साल की उम्र से आप इदारा ले रही, सेकेंड लाइन क्यों नहीं डेवलप करे अब तक। एनी प्रोफेशनल पर्सन शुड हैव डेवलप्ड द सेकेंड लाइन। वेयर इज द सेकेंड लाइन? You go and see the other institutions like Al-Amin, like JSS. You go and see there will be second line, third line, fourth line. Up to 100 years they have the plans. We doesn't have our plans to clear bloody only 49 crores. 40 पर 9 करोड़ का लोन क्लियर करने के लिए हमारे पास प्लान नहीं है। हाँ, हमारी 4 एकड़ जमीन के बारे में आपको जवाब देने के वास्ते आपके पास वक्त नहीं है। एंड यू आर टेलिंग दैट आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया आपने? दीवाला उठाकर बिल्डिंग बनाना कमाल कर दिया, मेडिकल के अंदर कुछ चेस ला के रख देना कमाल कर दिया। टीचर्स की सैलरीज कितने साल से पेंडिंग है, आपको कुछ इल्म है उसके बारे में? बगैर इल्म रखे आप इतना सारा बात कर रही। आप पहले यू एनालाइज बिफोर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया। इफ यू हैव दैट मच ऑफ गट्स टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मीडिया, कम अलोंग विद अस, we'll make a open debate in front of the public। उसके बारे में आपके पास जवाब नहीं है। आप बारहा आप कोई एक प्रेस वाले को बिठा ले को बोल रही कि वो प्रेस में जाकर देखो बहुत अच्छा कमाल का काम करे करको बोलकर फारूक खान को डाले। अल-अमीन के साथ फारूक खान शुरू हुई, वेयर इज अल-अमीन एंड वेयर इज फारूकिया? यू ओनली हैव कन्वेड दैट। जब हमारे बुजुर्ग आपको बनाकर, आपको एक काबिल बनाकर आपके हाथ में दिए तो आपका हक बनता है सर ये
ये जो भी प्रॉपर्टी है ये आपकी या इनकी उनकी बोलकर नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। कम्युनिटी की प्रॉपर्टी के वास्ते हमें क्वेश्चंस उठा रही सो, और आप बारहा बोल रही फसाद करने वाले, आखिर कौन ऐसे फसाद करने वाले आकर आपको बात कर रही। सर अगर हमारी एक बात का भी पॉइंट रहा तो प्लीज आप इसका रिप्लाई करिए। फसाद करने वाले दिख रही क्या? हमें बेकार नहीं बैठी यहां फसाद करने के वास्ते। हमारा पेट जल रहा, हमारे आंखों में आंसू आ रही। क्या आज हमें 50 करोड़ रुपए लोन नहीं क्लियर कर सक रही? ले को ही 109 करोड़ रुपए। अब बात करें तो प्रेसिडेंट को लेटर लिखो ही, सुप्रीम कोर्ट से लेकर आती, कितने कैसा करती है सर? तुम्हें कितने कैसा करना चाहती हैं? अब भी इज्जत पूरी चलेगी। मामूली खाली जब आवाम के वास्ते रोड डेवलप हो रहा था, एक दीवार टूटते ही आप जाको सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आए। कितना दर्द हुआ रहेगा आपको। हमने बहुत खुशी हुई, दर्द हुआ आपको, लेकिन डेवलपमेंट्स में रुकावट बने आप। हाँ, अब आकर आप बोल रही इतना बड़ा काम हो रहा, उसके बारे में आपको फिक्र नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर यू सर, आप खुद बोल रही हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है कर मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला आपको आपकी उम्र में बरकत दे, आपको सेहत दे, आपको तंदुरुस्ती दे। और मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको नेक हिदायत दे, और ये फारूकिया का जो भी कर्जा है इसको जल्द से जल्द क्लियर कर 4 एकड़ की जगह हमारे हाथों में देकर। आपको मेरा एक सजेशन है सर, आप एक पेपर में या तो आप पर्सनली, आपको तो इतने मैसूर के अंदर इतने लोग मालूम है, कोई ना कोई तो होगा आपकी नजर में कि भाई इनो अखलाक है, इनमें इनो चलाने की कैपेसिटी है, इनकी कैपेबिलिटी है, ये बंद होने से बचाइए सर। आपके लिए मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, इसको बचाकर आप ये चीजों को सामने रखकर ये पूरा छोड़ो सर। अब होगा पास्ट, वो तुम्हें पॉलिटिकल नहीं थे, तुम्हें एक्टिंग में नहीं गए, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब छोड़े, वो सब होगा सर। अब जो करना वो कर ये इदारे को बचाकर, जैसे आप बोल रही हैं यहाँ 400 असातिज़ा हैं, उनके 400 घरां के इंटू 4 करे तो भी हमें 1600 आदमियों की रोजी है, और लाखों के बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल गए, जिनमें से मैं भी एक यहाँ का तालिब इल्म हूँ। ये बच्चों का सभी फ्यूचर देखिए, आने वाले मुस्तकबिल का फ्यूचर देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें गरीबा सर, आज हमें सब कुछ है, हमारे पास इल्म है, बिल्डिंगा ही 400 करोड़ की आप बोले जैसा इमलाक है, फिर भी अब गरीबा में माने जाती कि कर बोले तो लोग हंसरी हमारे ऊपर। 50 करोड़ रुपए का लोन तुम्हें नहीं क्लियर करे कर जल्द से जल्द ये क्लियर कर खत्म करे तो बड़ी मेहरबानी होते। आपसे आजिजाना गुजारिश है कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से, जैसे कि ये जो भी वीडियोस आप देखे हैं जनाब ताज मोहम्मद खान रिफाउल मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट के सेक्रेटरी सर का, और जो भी आप समझे हैं, मैं मैसूर की आवाम से गुजारिश करता हूं, समझो इन चीजों को लाइट नको लियो। 2000 आज हम ना बोल रही ना इनो फसाद कर रही कर 2020 तक इनको कोई पूछने वाला नहीं था। क्यों वो नहीं पूछे बोलो? क्या भी हमने नहीं मालूम था, चल रहा इदारा माशाल्लाह ताज मोहम्मद खान साहब चला रही कर बैठे थे। सो हमें भी जब 2020 में नोटिस आए, अंडे शावली का मसला उठा, तभी हमने मालूम हुआ, सो अंदर हमें पूरे खोखले होगी कर। तो इस वास्ते में मैसूर की आवाम से बोलते हो हमें एक प्रोटेस्ट भी करे, उसमें भी माशाल्लाह आवाम का हमारे वास्ते बहुत सपोर्ट था। अब फिर से एक बार आवाज उठे, अभी आवाज क्यों उठाना पड़ रहा कर बोले तो अभी नो ऐसा क्लियर कर ले को आ रही, क्या भी छोको नहीं जैसा क्लियर कर लेकर आ रही। आप लोग सब जानती, जब उनोज बोल रही तो पूरी आवाम से एक बार गुजारिश है कि ये चीजों का ऑडिट कराओ, ये चीजों को पूछो। और आई रिक्वेस्ट, पर्सनल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल एमएलए, नाउ वी दे हैव द गवर्नमेंट, अब उनकी गवर्नमेंट भी है, ऑनरेबल एमएलए से हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि भाई अब तक भी ऑडिट को डालो, ये ट्रस्ट को सुपरसीड कराओ। अब जैसे कि ताज मोहम्मद खान खुद बोल रही कि भाई मैसूर के अंदर कौन बीच नहीं, मैं किसे दूं कर को, हमना डर है, अल्लाह ना करे, मौत और हयात तो अल्लाह के हाथ में है, हमना भी नहीं मालूम कब किसका क्या होता है कर को, मुझे डर, हमना डर है एज ए ट्रस्ट, ये वक्त से पहले सुपरसीड कराकर एजुकेटेड काबिल लोगों को बिठाकर ट्रांसपेरेंसी को कायम करे और ये ट्रस्ट को मुस्तकिल चलाने के वास्ते आगे बढ़े। और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ हमारे एमएलए सर के पास भी जाकर इसकी रिक्वेस्ट करें, और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि पर्सनली जनाब ताज मोहम्मद खान साहब को बात करें और पूरी आवाम मिलकर ये काम को अंजाम दे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।